So you can use it for tumors, you can use it for cysts. अस्सलामुअलैकुम। कैंसर एक बहुत ही पेचीदा और तकलीफ दे बीमारी है जिससे पूरी दुनिया में लाखों लोग सफ़र कर रहे हैं और दिन ब दिन कैंसर पेशेंट्स का नंबर बढ़ता ही जा रहा है। मेडिकल साइंस में इस कदर तरक्की और रिसर्च के बावजूद भी कैंसर आज भी एक बड़ा क्राइसिस है। इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्टर बारबरा ओनियल की। कैंसर के हवाले से उनकी एक्सपर्टीज़ और एक्सपीरियंसेस की बात की जाएगी। डॉक्टर बारबरा ओनियल एक मशहूर न्यूरोपैथिक डॉक्टर हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी कैंसर पर रिसर्च पर लगा दी। डॉक्टर बारबरा ओनियल की रिसर्च ये कहती है कि कैंसर होने की वजह आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स यानी कि ऐसी चीज़ों का जमा हो जाना है जिनकी के आपकी बॉडी को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, उल्टा इनकी मौजूदगी नुकसान का बायस है। कैंसर कोई बीमारी नहीं बल्कि ये बॉडी के अंदर जमा होने वाले टॉक्सिन्स और इम्बैलेंसेस का साइड इफ़ेक्ट है, ये कहना है डॉक्टर बारबरा ओनियल का। We also looked at how one of the reasons people get sick is because of build-up of waste in the body, and the body's own microbes have to evolve into bacterial. डॉक्टर बारबरा ओनियल ने कैंसर की 3 वजूहात बताई हैं। नंबर 1 न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी यानी कि ग़िज़ाई किल्लत, नंबर 2 इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स और नंबर 3 इमोशनल स्ट्रेस। हमने कभी ये नहीं सोचा होगा कि इमोशनल प्रेशर या इमोशनल स्ट्रेस भी कैंसर की वजह हो सकता है, बट डॉक्टर बारबरा के अकॉर्डिंग ये 3 चीज़ें हमारी बॉडी के नेचुरल बैलेंसेस को ख़राब करती हैं। जब बॉडी का अंदरूनी तवाज़ुन बिगड़ता है तो ये वजह बनता है कैंसर की। यकीनन आप ये सोच रहे होंगे कि कैसे ये 3 चीज़ें हमारी बॉडी बैलेंस को ख़राब करती हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज यानी कि ग़िज़ाई किल्लत की। डॉक्टर बारबरा के अकॉर्डिंग न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज कैंसर की वजह बन सकती हैं। ये तो हम जानते हैं कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से हाइपोकैल्सीमिया यानी कैल्शियम की कमी या प्रोटीन मालन्यूट्रिशन यानी कि प्रोटीन की कमी जैसे मसाइल और उनसे पैदाशुदा बीमारियां हो सकती हैं, बट न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से कैंसर भी हो सकता है। ये बहुत से लोगों के लिए एक नई बात है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से बॉडी का DNA डैमेज होता है। जब बॉडी के बहुत से सेल्स का DNA डैमेज होने लगेगा तो वो सेल्स नकारा हो जाएंगे। इन नकारा सेल्स की जगह बॉडी में नए सेल्स बनने लगेंगे। जब सेल्स बहुत तेज़ी से नकारा होंगे तो बॉडी भी उतनी ही तेज़ी से न्यू सेल्स बनाएगी, यानी कि बॉडी का माइटोटिक रेट बढ़ जाएगा। और कैंसर तभी होता है जब माइटोटिक रेट में इजाफा हो जाए। जैसे कि विटामिन D की कमी से सेल डिवीजन बढ़ती है और सेल डेथ में कमी आती है, जिसे एपोप्टोसिस कहा जाता है। ऐसा होने से ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और कोलोन कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है। अब बात कर लेते हैं सेकंड फैक्टर यानी कि इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स की। पेस्टिसाइड्स, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और हेवी मेटल्स ऐसे इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स हैं कि ये बॉडी के अंदर बहुत अनस्टेबल कंपाउंड्स होने की वजह से आपके DNA को डैमेज करते हैं। जैसे कि पहले बात की जा चुकी है कि DNA डैमेज से रेट ऑफ माइटोसिस यानी कि नए सेल्स बनने का रेट बढ़ जाता है, जो कि कैंसर है। डॉक्टर बारबरा ओनियल का कहना है कि पेस्टिसाइड्स यानी कि कीड़े मार अद्वियात से एक्सपोजर, चाहे आप उनको इनहेल कर रहे हों या फिर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की शक्ल में आप इनको खा रहे हों, कैंसर की वजह बन सकते हैं। इसको तो आप खुद भी देख सकते हो कि जब से फसलों पर पेस्टिसाइड्स का स्प्रे किया जा रहा है और आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स डाले जा रहे हैं, तब से ही कैंसर के पेशेंट्स में बहुत इजाफा हुआ है। 80s और अर्ली 90s में ना आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स हुआ करते थे और ना ही पेस्टिसाइड्स, और उस ज़माने में कैंसर का किसी को पता भी नहीं होता था, और आज की सिचुएशन भी आपके सामने है। अब बात कर लेते हैं कि इमोशनल स्ट्रेस कैसे कैंसर कॉज कर सकता है।
अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बारबरा ओनियल, जब बंदा इमोशनल स्ट्रेस का शिकार होता है तो उसकी बॉडी में कुछ स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं जैसे कि कॉर्टिजोल, जो कि बॉडी की खुद को फिट रखने की सलाहियत को कम करते हैं और साथ साथ इम्यून सिस्टम यानी कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत को भी कम करते हैं। अगर ये इमोशनल स्ट्रेस बार बार हो और लंबे अरसे तक आप इसका शिकार रहें तो ये डैमेज कर सकता है बॉडी के डीएनए को, जिससे आप कैंसर का शिकार हो सकते हैं। अब जान लेते हैं कि डॉक्टर बारबरा ओनियल कैंसर को ट्रीट करने के हवाले से क्या कहती हैं। डॉक्टर बारबरा कहती हैं कि वेल नरिश्ड बॉडी बहुत जल्दी कैंसर को शिकस्त दे सकती है। वो अपने डाइटरी प्लान में अनप्रोसेस्ड और होल फूड्स पर जोर देती हैं। कैंसर पेशेंट्स को वो फूड्स खाने चाहिए जो कि नेचुरल हैं, जैसे कि कच्चे फल और कच्ची सब्जियां। आप यूँ समझ सकते हैं कि कैंसर पेशेंट की डाइट में सैलड और फ्रूट्स होने चाहिए जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइबर्स और ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा से भरपूर होते हैं। इसके अलावा डॉक्टर बारबरा कैंसर पेशेंट्स को इनकरेज करती हैं कि वो लीन प्रोटीन्स और हेल्दी फैट्स की तरफ आएँ। कुकिंग ऑयल्स को बिल्कुल छोड़ दिया जाए, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल वगैरह को इस्तेमाल किया जाए। दूध, दही, चीज़ को भी अपनी डाइट में शामिल करें। डॉक्टर बारबरा कहती हैं कि ऑर्गेनिक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स यूज़ की जाएं तो कैंसर पेशेंट्स बहुत जल्द रिकवरी की तरफ आते हैं। सो कोशिश की जाए कि घर में कोई कैंसर पेशेंट हो तो उसको कमर्शियल बेस्ड फल और सब्जियों के बजाय घर में उगी हुई सब्जियां और फल दिए जाएं जो कि पेस्टिसाइड्स के स्प्रे और आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स से पाक हो। डॉक्टर बारबरा जिस डाइट प्लान की बात करती हैं उसमें चीनी बिल्कुल नहीं है। मिठास के लिए आप शहद का इस्तेमाल करें। आखिर में डॉक्टर बारबरा ओनियल हाइड्रेशन पर बहुत जोर देती हैं। पानी बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालने के लिए बहुत ज़रूरी है। पूरे दिन में कैंसर पेशेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाया जाए ताकि टॉक्सिन्स रिमूव हो बॉडी से और हीलिंग प्रोसेस फास्ट हो। डॉक्टर बारबरा ओनियल कैंसर ट्रीटमेंट प्लान में कुछ सप्लीमेंट्स की भी बात करती हैं जिसमें फर्स्ट नंबर पर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं जो कि रिसर्च से भी साबित है कि कैंसर ग्रोथ को रोकते हैं। विटामिन डी भी कैंसर ट्रीटमेंट के लिए बेहतरीन सप्लीमेंट माना जाता है। डॉक्टर बारबरा विटामिन डी को नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि सनलाइट और डाइट वगैरह से हासिल करने पर ज़्यादा जोर देती हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स लाइक विटामिन सी, विटामिन ई डॉक्टर बारबरा की कैंसर ट्रीटमेंट अप्रोच पर सर-ए-फ़हरिस्त हैं। विटामिन ई और विटामिन सी भी कैंसर को फैलने से रोक कर बॉडी को सेहतयाब करने में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। ऐसा कहना है डॉक्टर बारबरा ओनियल का। जज़ाकल्लाह।